नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रिया रामेश्वर और आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे राहु को लेकर के। राहु अगर आपके तीसरे घर में बैठे हों, थर्ड हाउस में हो, तो क्या प्रभाव आपके जीवन पर डालेंगे, इनका प्रभाव आपके लिए कैसा रहेगा, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। देखिए, आज हम किसी लगन की बात नहीं कर रहे हैं, ना किसी राशि की बात कर रहे हैं। हम सिंपल बात कर रहे हैं कि किसी भी जातक के तीसरे घर में राहु हो तो उसके रिजल्ट्स कैसे होंगे और वो किस तरीके से उस जातक को इफ़ेक्ट करेगा। इससे पूर्व में हमने फर्स्ट हाउस की और सेकंड हाउस के राहु की बात की थी, और आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कि अगर आपके भी तीसरे घर में राहु हैं तो और ख़राब रिजल्ट आपको दे रहे हैं तो आपको कौन से उपाय करने चाहिए उस राहु को ठीक करने के लिए। राहु थर्ड हाउस में होंगे तो बहुत ज़्यादा बेस्ट स्थिति में आपके होंगे। राहु अगर थर्ड हाउस में है तो आपकी वाणी बहुत ज़्यादा दमदार होगी। इसके साथ साथ आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसके आगे आपके शत्रु टिक नहीं पाएंगे। हाँ, शत्रु भी आपके बहुत ज़्यादा होंगे लेकिन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। राहु देव आपकी वाणी में एक ऐसा तेज तरारपन लाते हैं जिससे कि सामने वाला टिक नहीं पाता है। आपकी कलम ही आपका सबसे बड़ा हथियार होती है। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो भी आप उन लोगों को बीट कर जाते हैं। राहु अगर थर्ड हाउस में है तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा स्मार्ट सोच का होगा, बहुत जल्दी जल्दी काम को करने वाला होगा, और ऐसा इंसान अपने रिश्तों से अपना फ़ायदा ढूंढ ही लेगा। यानी कि ऐसा इंसान कभी भी नहीं डरेगा अपने रिश्तों से फ़ायदा उठाने में। और वहीं अगर ये राहु कमज़ोर पीड़ित हो जाए तो फिर इसके रिजल्ट्स में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती ही है। जिन भी जातकों की कुंडली में चाहे कोई सा भी लगन हो, चाहे कोई सी भी राशि हो, आपके तीसरे घर में राहु बैठे हैं तो ऐसा जो इंसान होगा ना, उसका इंट्यूशन पावर काफ़ी हाई रहने वाला है। ऐसा इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने काम के बारे में ज़्यादा सोचेगा, क्योंकि अगर थर्ड हाउस की मैं बात करूं तो ये है आपके परिश्रम का घर। यानी आप कितनी मेहनत करते हैं, आप में कितना कॉन्फिडेंस है, आप कितने साहसी हैं। तो तीसरे घर में अगर राहु आकर के बैठता है तो आपको साहसी बनाएगा। साहसी नहीं, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि आप दुस्साहसी होंगे। आप बिना सोचे समझे किसी भी जोखिम भरे कार्य को करने में हिचकिचाएंगे नहीं। ऐसा जातक बहुत ज़्यादा मेहनती होता है, लगातार काम करता है, और सबसे बड़ी बात है कि राहु के पास होती है स्मार्ट सोच। ऐसे जो भी व्यक्ति होते हैं जिनके थर्ड हाउस में राहु है, तो आप ये तो तय मानिए कि आपके पास में एक डिफरेंट सोच है, एक डिफरेंट तरीका है काम करने का। लेकिन ये जो थर्ड हाउस है, यहाँ के जो एनर्जीज़ है वो मंगल की एनर्जीज़ होती है और इसके साथ में बुध की एनर्जीज़ होती है। तो अगर आपकी कुंडली में राहु को देखना है आपको, तो सबसे पहले आपको आपकी कुंडली में मंगल को और बुध को भी देखना पड़ेगा। अगर मंगल और बुध आपके अच्छी स्थिति में कुंडली में बैठे हुए हैं तो राहु आपको अच्छे रिजल्ट देने के लिए बाध्य होंगे, यानी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आप लोगों को मिलेंगे। और वहीं अगर आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति कमज़ोर है या ख़राब है, इसके साथ साथ में बुध की आपकी स्थिति कमज़ोर है, तो फिर यहाँ पर जो राहु बैठे हैं वो आपको तकलीफ़ों में डालेंगे, परेशानियों में डालेंगे ही डालेंगे। थर्ड हाउस का राहु आपको विदेश की ओर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। राहु यहाँ पर बैठ कर के चाहता है कि आप जहाँ पर पैदा हुए हैं वहाँ से मोह को त्यागिए। तो यहाँ पर आपको अगर राहु की स्थिति देखनी है आपकी कुंडली में, तो आपको शनि का भी देखना पड़ेगा कि शनि आपकी कैसी स्थिति में बैठे हुए हैं। राहु आपको विदेश की तरफ आकर्षित करेगा। अगर थर्ड हाउस में हो तो जहाँ तक विदेश के लिए प्रयासरत रहता है, चाहे विदेश में पढ़ना हो या नौकरी करना हो, और बहुत सी स्थितियों में ऐसा देखा गया है कि थर्ड हाउस में राहु हो तो उसकी जो उन्नति है वो ही घर छोड़ने के बाद में ही मिलती है। इसके अलावा अगर आप विदेश में अपना काम शुरू करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सफलता राहु ला करके देते हैं, यानी राहु देव बहुत ज़्यादा आपको सफल बना देते हैं। जिन भी जातकों की कुंडली में थर्ड हाउस में राहु होगा तो ये अपना सर्कल है उसको काफ़ी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग मीडिया से जुड़े हैं, राजनेता है, खासकर अगर टेक्नोलॉजी के फील्ड से जुड़े हैं, तो ये राहु आपको बहुत ज़्यादा सफलता देता है। कई बार कई केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे जातक बहुत बढ़िया इंजीनियर भी साबित होते हैं।
अगर ये इंजीनियरिंग में अपना भाग्य आजमाते हैं और ख़ास करके बाहर जा कर के नौकरी करते हैं, अपनी सिटी से बाहर, अपने स्टेट से बाहर, और विदेश जाए तो कहना ही क्या, तो ये बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। कुछ खराबियां राहु देव यहाँ पर बैठ करके देते हैं, खास करके मतभेद। अगर राहु की स्थिति खराब है तो आपके छोटे भाई बहनों से आपकी नहीं बनेगी, या आपका जो सर्कल है वो ही आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा ही करेगा। आपका जो थॉट है वो आपके ऐसे आएंगे कि आप किसी का भी बुरा भी कर सकते हैं, आप अपने बारे में ज़्यादा सोचेंगे, ऐसी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। राहु तीसरे घर में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं कि किन्हीं चीज़ों में आपको थोड़ा कम रिजल्ट देखने को मिलता है, लेकिन अधिकतर इसके रिजल्ट शानदार ही होते हैं, क्योंकि ऐसा इंसान अपना जो बुद्धि है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है, वो हाथ पैर मारता ही रहता है जीवन में सफलता के लिए, और जब हम प्रयासरत होते हैं तो फिर हमें सफलता तो अवश्य ही मिलती है। देखिए, अगर आपके भी तीसरे घर में राहु है और आपको लगातार परेशानियां मिल रही है, ठीक है, करियर में आप सफल नहीं हो पाए हैं, या आपकी जो पढ़ाई है वो रुक रुक कर हो रही है, बाध्य हो रही है, और लगातार आपको राहु परेशान कर रहे हैं, तो इस राहु से निजात पाने के लिए आपको कुछ उपायों पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पर बैठा हुआ राहु आपको अच्छे रिजल्ट देने लग गया तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों में ये उछाल ला करके देगा। खास करके यहाँ पर अगर आपके थर्ड हाउस में राहु है और आपको नेगेटिव रिजल्ट्स ज़्यादा मिल रहे हैं, तो आपको सबसे पहले तो चांदी की डिब्बी में थोड़े से चावल भर करके अपने पास रखने चाहिए। इसके अलावा जो एलिफेंट होता है जिसकी सूंड ऊपर की तरफ होती है, वो आपको अपने घर में ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप एलिफेंट को अपने घर में रखते हैं तो ये आपकी बुलंदी का प्रतीक होता है और ये राहु को भी बहुत जल्दी मजबूत करता है। इसके अलावा आपको अपने ससुराल से संबंध बहुत अच्छे रखने चाहिए, हो सके तो बोलिए मत, अगर आपकी नहीं बनती है क्योंकि खराब राहु है तो आपके ससुराल से भी नहीं बनने देंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने ससुराल पक्ष से थोड़ा सा बना करके चलना है। इसके अलावा ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि हमें राहु को क्यों अच्छा करना है, तो मैं बता दूं दोस्तों कि अगर आपके राहु अच्छे होंगे तो आपको बहुत जल्दी सफलता दिलाएंगे, ठीक है, क्योंकि आज का जो कलयुग के जो राजा कहे गए हैं वो राहु कहे गए हैं। अगर आपको जल्दी नेम फेम चाहिए तो आपकी कुंडली में आपके राहु का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मीडिया से जुड़ करके काम करते हैं, इन्फ्लुएंसर वगैरह है, तो बिना राहु के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के फील्ड से जुड़े हुए हैं, या फिर आप ऐसा काम करते हैं, रिसर्च टाइप का काम करते हैं, साइंटिस्ट वगैरह हैं, या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो कीजिए ताकि इस राहु का और भी अच्छा रिजल्ट आपको मिल सके। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस चैनल पे हम एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।